दोस्तों नमस्कार, आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल राज में स्वागत है। दोस्तों मैं विशाल राज और आज मैं अपने यूट्यूब चैनल पर लेकर आया हूँ मैथ क्लास, जिसमें हम लोग बात करेंगे मैथ के बारे में। दोस्तों ये जो क्लास है स्पेशल है और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, चाहे वह एसएससी का हो, चाहे आपकी अन्य कंपटीशन लेवल के एग्जाम हो, या एयरफोर्स या नेवी का हो। बट मैं आप लोग एक कोर्स दिखाना चाहता हूँ एयरफोर्स का, जो कि ये देखिए दोस्तों इस बुक से। तो इस बुक से हम लोग पूरा कंप्लीट कोर्स कंप्लीट करने वाले हैं, मैथ का, रीजनिंग का, इंग्लिश का और जीके जीएस का। दोस्तों अगर आप एयरफोर्स XY ग्रुप का तैयारी कर रहे हो उसकी, तो उसमें मैं आपको Y ग्रुप का कंप्लीट कोर्स कराऊंगा। इसके अलावा फिजिक्स जो है उसका ऑलरेडी आपका चल ही रहा है। तो इसमें से जो मैथ का सिलेबस, आप यहाँ पर सिलेबस को देख सकते हैं। देखिए ये आपका सिलेबस है। इस सिलेबस में हम लोग डिस्कस करेंगे सभी चीजों के बारे में, जो कि आपको जीके दिया है, इंग्लिश दिया है, मैथ है, रीजनिंग है। तो आज हम शुरू करेंगे मैथ के बारे में। सबसे पहला लेसन जानेंगे। तो जो हमारा पहला लेसन है दोस्तों, वो इसमें दे रखा है अनुपात एवं समानुपात, मतलब रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो और प्रोपोर्शन में हमें यही जानना है कि रेशियो और प्रोपोर्शन होता क्या, अनुपात और समानुपात होता क्या, उसका मतलब क्या है, पहले ये जानेंगे। अनुपात का मतलब जो आप लोग शुरू में स्टार्टिंग पॉइंट में पढ़ते थे, बटे, कि 1/2 है, तो उसको हम लोग अनुपात में भी लिखते थे। समानुपात में वही इक्वल होंगे दोनों पार्ट्स, दोनों जो इस साइड और उस साइड, दोनों साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लोग देख लेते हैं अनुपात का पहले मतलब क्या है। जो अनुपात है दोस्तों उसका अर्थ क्या होता है, उसका मतलब क्या है, वो सबसे पहले लोग जान लेंगे। तो ये जो क्लास है ये हमारा चलेगा इस क्लास में अनुपात एवं समानुपात, अनुपात एवं समानुपात। दोस्तों ये जो आपका लेसन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहे जिस चीज की तैयारी कर रहे हो, चाहे स्टार्टिंग लेवल से या किसी भी चीज की तैयारी करें, वहां पर ये चीजें आपको आनी है और वो उसको सॉल्व करना ही है, पढ़ना ही पड़ेगा। तो दोस्तों हम लोग बात करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, अनुपात और समानुपात का। तो इसका मतलब क्या है पहले हम लोग ये जान लेते हैं। अनुपात का सबसे पहले जानेंगे सिंबल, चिन्ह क्या होता है ये चीज। तो सिंबल में अगर बात करें तो इसका जो सिंबल है ये आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। वही अगर हम प्रोपोर्शन की बात करें या समानुपात की बात करें तो इसका जो सिंबल है आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिल सकता है, इसका सिंबल, इसका प्रतीक। अब देखते हैं ये इसके एग्जाम्पल्स या फिर ये कैसे होते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें, जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं 2/3। अब ये हमारा 2/3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखो आपको बटे में ये सारी संख्या आपको बहुत पहले पता है, बहुत स्टार्टिंग पॉइंट में जानते हो। तो इसको अगर हम लोग वो करें तो हम लोग कुछ ऐसे लिखते हैं 2/3। अब हमने यहाँ पर क्या, जहां पर ये बटे इसके पॉइंट पर हमने लिख दिया अनुपात। तो ये हमारा क्या हो गया, अनुपात का ये सिंबल हो गया, जिससे हमें पता चलता है अनुपात रेशियो को हम लोग जान जाते हैं कि ये 2:3 में लिखा हुआ है। वही आगे बात करें दूसरे की, तो जैसे ये हमारा है, इसकी जगह मान लीजिए हमारे 2 अंक है, मान लेते हैं 3/4। फिर दे रखा है बराबर में 5/3। ये कुछ भी नंबर्स है, मान लो हम लोग यहाँ पर चाहे जो नंबर्स लेते हैं, अगर ये बराबर दिखा है तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/4। फिर समानुपाते, इसका मतलब अनुपात, और ये जो इक्वल दिख रहा है इसका मतलब समानुपात, दोनों का जो अनुपात है वो समानुपात की बात कर रहा है। तो 5/3। अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो ये जो शो कर रहा है ये किसको दिखा रहा है, ये जो सिंबल है आपको दिखा रहा है समानुपात को, और वही ये सिंबल जो है अनुपात को शो कर रहा है। तो इसका जो सिंपल से दोस्तों अर्थ है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि इसमें जो हमारा रेशियो का जो सिंबल कुछ आपको ऐसे देखने को मिलेगा, और समानुपात का जो चिन्ह है, सिंबल है, आपको ऐसे देखने को मिलेगा। तो हम लोग इस टाइप में जानेंगे इसके कुछ रूल्स, कुछ नियम के बारे में जानेंगे। फिर हम इस जो बुक है, जो हमारा ये अरिहंत प्रकाशन का जो बुक है एयरफोर्स का, Y ग्रुप का, तो हम लोग यक्ष का जो तैयारी कर रहे हैं वो लोग क्या करें, इसमें से इंग्लिश पढ़ सकते हैं, रीजनिंग पढ़ सकते हैं, उसके साथ मैथ भी, और इसके अलावा जीके जीएस भी पढ़ सकते हैं। बट भाई अगर फिजिक्स की बात करें तो हमारा क्लास चल रहा है लगातार, तो उसमें हर एक एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट फिजिक्स चल रहा है, तो वो आप लोग साथ में पढ़ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो हम लोग चलते हैं इसमें लेसन में, आगे चलते हैं आगे की ओर। तो ये हमने दिखाया कि इसका सिंबल कैसे होता है, प्रतीक कैसे होता है। अब हम इसमें देखेंगे इसका रूल्स क्या है, इसका नियम क्या है, क्योंकि जो भी हम करते हैं उसमें कुछ उसका रूल्स होता है। चाहे हम मॉर्निंग में चलें या कुछ भी करें वर्ग, तो उसमें उसका रूल्स होता है। तो हम इसमें जानेंगे रूल्स के बारे में, कुछ नियम के बारे में। अगर हमारा अनुपात और समानुपात ये लेसन है तो उसमें इसका कुछ रूल्स होगा, कुछ नियम होगा। तो देख लेते हैं दोस्तों इसमें नियम इसका। तो हम लोग रूल्स लेते हैं, नियम की बात करते हैं, रूल्स की। नियम, तो नियम में क्या होगा, इसमें बहुत सारे ऐसे नियम हैं
नियम का क्या मतलब है कि कुछ हमारे ऐसे नियम है, इंपॉर्टेंट नियम, जिसके द्वारा हम इनको बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए, हमने कहा मान लेते हैं दो राशियां हैं, दो राशि हैं, कौन कौन सी हम कह सकते हैं, मान लेते हैं हमारे दो राशि है ए व बी है। अब ये दो राशि है, ठीक है दोस्तों। अगर ये हमारा दो राशि है, अगर मान लेते हैं वहां पर दे रखा है, मतलब अंकों को बटे में दे रखा है, जैसे या फिर मान लो हम 3 या 4 राशि, इसके अलावा भी राशि लेते हैं, सी और डी ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं हमें इसमें से किसका मान पता है, ए का पता है, बी का पता है, डी का पता है, सी का नहीं पता है। हमने कहा इसमें ए का पता है, मान लेते ए बराबर हमारा है क्या 2 है, बी बराबर हमारा मान लेते हैं 3 है, ठीक है। और वही हम मान लेते हैं जो हमारा सी है, इसका कुछ मान ही नहीं दिया है। हम लोग ले लेते हैं डी बराबर मान लेते हैं यहाँ पर 4 दे रखा है, इतना मान दे रखा है, ठीक है दोस्तों। तो ये अगर देखिए, इसको हम समानुपात में देखें, इस वाले चिन्ह में देखें, या फिर हम मान लेते हैं इसको चिन्ह को छोड़िए, आप सीधा अनुपात में ही देखो, पहले वाले में देखो, पहले रूल्स में देखो, पहले रूल्स में हम लोग देखते हैं। जैसे देख लो, अगर मान लो ये संख्या ऐसे दी है 2/3 इक्वल टू, अब यहाँ पर सी दिया है, सी का हम लोग मान लेते हैं एक्स है, कोई नंबर्स होगा, अब ये हमें नहीं पता है। अब यहाँ पर हमने लिख लिया 4, क्योंकि देखिए a/b बराबर क्या c/d। अब यहाँ पर c का तो कुछ मान दिया नहीं है, तो हमने उसकी जगह रख दिया x। x की नहीं, आप जो चाहो वो यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे a यूज करो चाहे b यूज करो, कुछ भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो हमने कहा इसको हम लोग आगे देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हमें इसका मान निकालना है, c का मान निकालना है। तो ये देखिए, इधर आपका ये किसमें है, गुणे में, सॉरी इधर आपका डिवाइड में है, भाग में, इसको हम इस साइड लाएंगे तो क्या होगा 2/3, ये हमारे इधर आएगा, तो देखिए इधर हमारा भाग में, इधर आएगा गुणे में हो जाएगा, मतलब मल्टीपल में, तो ये बन जाएगा 4, और इधर हमारा हो जाएगा x। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 चौक 8, तो ये हमारा हो जाएगा 8, और बटे में क्या है 3, तो ये हमारा x का मान मिल गया। तो आप चाहे इसकी जगह c का मान यूज कर सकते हो, कि हमारा c का मान मिल गया, क्या मिल गया, इसकी जगह हमें मिला है 8/3, या फिर डिवाइड करना चाहते हो तो यहाँ पर आप डिवाइड कर सकते हो, 3 से डिवाइड करो, 2 टाइम्स जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। महत्वपूर्ण रूल्स की बात करते हैं। जैसे हम लेते हैं दूसरा नियम, इसका सेकंड नियम लेते हैं, जो कि हमारा दूसरा रूल है। जैसे हमने पहला जो नियम बताया, रूल बताया, वो हमारा बहुत बेसिक नियम था, बहुत सामान्य सा नियम था। अगर हम लोग दूसरे रूल की बात करें, सपोज हमें निकालना है क्या, a/b/c का मान निकालना है। ये हमारा सिंपल सा है, मतलब इस लेसन में ज्यादा कुछ दिया नहीं, इसमें ज्यादा सवाल दिया ही नहीं है इस बुक में। फिर भी हम लोग यहाँ पर एक्सरसाइज को समझेंगे। अगर ये हमारे एग्जांपल्स या फार्मूले समझ में आ जाते हैं तो हम लोग बहुत आसान, लगभग 10 सेकंड में या 20 सेकंड में उसका आंसर तुरंत देख करके ही टिक कर सकते हैं। तो देखते हैं, जैसे हमने कहा दिया है क्या, a/b/c का मान निकालना है। मान लो सवाल में आपको दिया हो, जैसे दिया कैसे किसका मान, a/b का मान दिया हो और b/c का मान दिया हो, इन दोनों का मान दिया हो, तो हमें क्या निकालना है, a/b/c का मान निकालना है। मान लेते हैं यहाँ पर कुछ दिया होगा, मान लेते हैं दिया है, सपोज यहाँ पर दे रखा है 2/3 और दे रखा है 6/7। अगर ये दे रखा है, दो चीजें दिया है, कि मान लेते हैं ये हमारा दे रखा है क्या 2/3 a/b का मान, b/c का मान दिया 6/7, पूछ रहा है a/b/ और c का मान पूछ रहा है। तो इसको आप बहुत ही आसान तरीके से या पहली विधि के द्वारा इसको सॉल्व कर सकते हैं। देख लेते हैं इसका विधि, अगर देखें, प्रोसेस देखें या फार्मूला देखें, तो देख लीजिए कैसे हो सकता है फार्मूला। फार्मूला जो हमारा होगा वो हो जाएगा, मान लो है a/b, ये चीज हो गया हमारा। इसको मैं सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करें ताकि हमें समझ में आसानी हो जाए। a/b और ये हमारा b/a और ये c हो जाएगा। इसको इस्तेमाल कर, क्योंकि हमने यहाँ पर कैपिटल लिया इसलिए इसको इस्तेमाल लेते हैं। और क्या दिया यहाँ पर दिया, b दिया है, अनुपात c दिया है, ये चीज दिया है। इसका हम लोग यहाँ पर एक निकालेंगे फार्मूला, नियम निकालेंगे। क्या नियम होगा, इसका मल्टीपल इससे करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, मतलब हम इन सभी का गुणा करेंगे। सबसे पहले ए बी का गुणा करेंगे। अगर सपोज हमें क्या निकालना है, a/b/c निकालना है, तो इसलिए क्या करेंगे, ए बी का मल्टीपल मतलब ए बी का करेंगे, a/b करेंगे। फिर क्या करेंगे, अनुपात रखेंगे, अनुपात, फिर करेंगे b/b मतलब b/b का करेंगे मल्टीपल, फिर अनुपात रखेंगे और करेंगे b/c का मल्टीपल। अब इनका हम लोग पूरा करेंगे। कुछ हमारा इस टाइप से इसमें रूल बन सकता है कि हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे कि हमने कहा अगर हम ये ले लेते हैं अनुपात b/c लेते हैं, तो इसलिए क्या करेंगे,
बी अनुपाते बी बी इंटू बी अनुपाते बी इंटू सी करते हैं। कुछ इस टाइप से रूल होगा। रखते हैं यहाँ पर मान, तो मान रखेंगे तो क्या होगा देख लेते हैं, चेक करते हैं कि हमारा आंसर निकलता है कि नहीं इसके द्वारा। तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर, अब देखो मैं यहाँ पर ए का मान पता है कि हाँ ये चीज है, सी का भी मान पता है बट बी का मान क्लियर नहीं है। तो कर लेते हैं इस रूल से। तो 2 छंग ए इंटू बी, मतलब ए का मान ये है और बी का मान क्या है हमारा ये वाला है, ठीक है। ए इंटू बी ये चीज दे रखा है, तो हो जाए क्या हो जाएगा 2 छंग 12 हो गए। फिर इसको मल्टीप्लाई इससे करना है, तो देखिए अनुपाते बी इंटू बी, तो 6 त्रिक 18। फिर अनुपाते, फिर अब इसका मल्टीप्लाई इससे 3 सते 21। ये हुआ आसान तरीका। अगर ये कट रहा है, चाहे 2 से कटे, चाहे 3 से कटे, चाहे 4 से कटे, अगर वो कटता है तो उसको हम लोग कट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको और छोटा कर लेते हैं, तो लिखते हैं ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर, देखिए 3 से कट सकता है, 3 चौ 12, 3 छग 18, 3 सते 21, तो काट देते हैं 3 चौ 12, 3 छंग 18, 3 सते 21, तो क्या मिल जाएगा 4 अनुपाते 6 अनुपाते 7। अब इसके अलावा ये नहीं कटेगा, तो हमें यहाँ पर मिल गया क्या, ए अनुपाते बी अनुपाते सी का हमें आंसर मिल गया है कि 4 अनुपाते 6 अनुपाते 7। तो ये हमने दिखाया आपको दूसरा रूल, जो कि हमारा नियम भी था, उसके साथ साथ क्या उसको हमने यहाँ पर सॉल्व करके दिखा दिया कि हमारे किस टाइप से ये सॉल्व हो सकता है। और वही अगर बात करें, मान लो आपसे पूछता क्या ए अनुपाते बी या कुछ भी मान पूछ लेता है यहाँ पर, चाहे सी अनुपाते ए या किसी का भी मान पूछता, तब भी इससे आप सॉल्व कर सकते हो, किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, बट आपको ये पता होना चाहिए ये चीजें। और इसका एक और तरीका देख सकते हैं, वो हमारे क्या होता कि दूसरे तरीके में अगर देखें तो यहाँ पर हमारे क्या है 6 है बी का मान, बट यहाँ पर क्या 3 है। कुछ हम ऐसे नंबर से मल्टीपल करें जिससे क्या हो जाए, इसका नंबर दोनों का नंबर सेम हो जाए, तब क्या बनेगा, हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2 दूना, तो ये हमारा बनता है 4 और ये बनता 2 तिहाई 6। अब देखिए अगर इस वाले ट्रिक्स करते हो तब और आसानी तरीके से मिल सकता है ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान। अगर हमने कहा कि ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान निकालना, ये हमारा दूसरा तरीका है। अगर हम यहाँ पर देखें क्या 2 तिहाई 6, यहाँ पर 6 था बट यहाँ पर 3 दिया है बी का मान, बी दोनों जगह है, बी देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर 2 तिहाई 6 कर दिए हमने, फिर 2 दूना 4 कर दिया, तो यहाँ से ए का मान क्या मिला है 4 मिला है, तो 4 लिख लेंगे। बी का मान देखिए यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6, तो हो जाएगा क्या अनुपाते 6। और यहाँ पर देखें सी का मान 7 है तो 7। ये और भी आसान तरीका, मतलब अगर मान लो आप ये 1 मिनट में सॉल्व कर रहे हो तो आप ये 10 सेकंड में, 3 सेकंड में, 4 सेकंड में ऐसे करके तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको अगर ऑप्शन दिया है आप ऐसे तुरंत टिक करोगे, आपका राइट आंसर होगा। तो आप कुछ अगर चाहो तो इस आसान से तरीके से आप लोग बहुत आसान तरीके से रेशियो और प्रोपोर्शन को सॉल्व कर सकते हो। चलते हैं दूसरे रूल्स में, हम लोग दूसरे रूल्स की बात करते हैं, इसके अलावा या दूसरे नियम की बात करते हैं। अगर हम दूसरे नियम में चले तब दूसरा नियम देख लेते हैं, क्योंकि इसका जो ये नियम है इसमें बहुत सारे एक्सरसाइज दिए हुए हैं। आपका जो इसमें का एक्सरसाइज है वो मैं कंप्लीट रूप से करवाऊंगा, चाहे हमें इसके अलावा दूसरा भी क्लास क्यों न लेना पड़े, इसमें मैं उसको जरूर करवाऊंगा उसका एक्सरसाइज। अभी तो ये हमारा रूल्स चल रहा है कि ये रूल्स के अनुसार कैसे हो सकता है, तो देख लेते हैं इसमें अगले रूल्स में। हम लोग इसके अगले रूल्स की बात करनी है। अभी हमने यहाँ पर देखा कि दिया था ए अनुपाते, फिर बी अनुपाते और फिर सी अनुपात, इतना 3 ही था। अब मान लेते हैं हमें और देते, इससे ज्यादा दे, और दे दे 3 दे दे, 3 से क्या दे दे 4 दे दे। मान लो आपको दे देता है ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी। अब यहाँ पर इसका मान आपको निकालना है। अभी तक तो आपको मिल रहा था 3, बट यहाँ पर क्या 4 दे रखा है। अगर 4 देता है फिर से हम लोग वही चीज अप्लाई करें, क्या चीज, सेम फार्मूला, मतलब लिख लेते इसका रूल्स या फिर इसका फार्मूला देख लो कैसे हो सकता है। ये हमारा तीसरा रूल है। पहला सिंपल सा रूल था, दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट था, ये तीसरा भी इंपॉर्टेंट है। अब हमें मिला है क्या, ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी, ये चीज दे रखा है। अगर हम लोग इसको ऐसे लिख लें तब कैसे, मान लो ये हमें दे दे, इसका हमें मान निकालना है। हमें दे दे ए अनुपाते बी, फिर दे दे दूसरे में बी अनुपाते सी, और तीसरे में दे दे सी अनुपाते डी, कुछ इस टाइप से। तो क्या होगा, तो हम लोग किसका ऐसे करेंगे मल्टीप्लाई, सबसे पहले ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करने के बाद क्या होगा, हमारा इससे भी मल्टीप्लाई होगा, और इसके अलावा देखिए ये हमारे इससे भी होगा, इधर इससे भी होगा, ठीक है, और ये हमारे कुछ इस टाइप से इससे भी हो जाएगा। ऐसे करके इससे मल्टीप्लाई होगा और हमारा आंसर तब जाकर मिलेगा। तो ऐसे, तो इसको देखो
तो अगर आपको ये कठिन लग रहा है तो इसको मैं अभी फिर सरल तरीके से कर देता हूँ, इसको बहुत आसान तरीके से। देखिए कैसे, किस तरीके से आसान हो सकता है। इसको लोग थोड़ा थोड़ा गैप करके लिखते हैं जिससे हमें देखने में भी अच्छा लगे और आसान भी हो जाए। जैसे देखिए हम ऐसे लिख लेते हैं ए अनुपाते बी, फिर कर लेते हैं बी अनुपाते सी, फिर कर लेते हैं सी अनुपाते डी, इस टाइप से। तो अब देखो कैसे आसान होगा, इसका मल्टीपल इससे और इससे होगा, इन दोनों से मल्टीपल होगा। इसके अलावा इसका मल्टीपल इससे होगा और फिर देखिए इसका मल्टीपल इससे भी होगा, ठीक है, और इसका मल्टीपल इससे भी हमारा होगा। और अगर बात करें तो ये जो सी है, सी का भी मल्टीपल ऐसे होगा। मतलब जो इसका मेन फार्मूला है वो क्या होगा, यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं मेन फार्मूला शॉर्टकट में, तो वो बनेगा क्या, ये हमारा बन जाएगा सिंपल सा फार्मूला। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी निकालना है। तो हमारे यहाँ पर फार्मूला जो बनेगा वो बन जाएगा ए बी सी, मतलब ए इंटू बी इंटू सी अनुपात, ठीक है दोस्तों, ए बी और सी। फिर क्या बनेगा अनुपात में, बी, ये वाला बी इंटू बी, ठीक है, और सी, बी इंटू बी और क्या सी, ये चीज साथ अनुपात। फिर हम लोग तीसरे में देखेंगे, तीसरे में क्या हो जाएगा, सी इंटू सी और ये हमारा बी भी साथ में होगा, तो कर लेंगे बी इंटू सी। वही लास्ट में ये ए का मान है, ये बी का है और ये हमारा सी का है और ये हमारा डी का। डी की बात करें देखिए अनुपात में, अनुपात नहीं दिख रहा है क्या दोस्तों, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हल्का से, अगर नहीं दिख रहा है तो इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। हमने कहा यहाँ पर जो हमारा होगा वो हो जाएगा बी इंटू सी अनुपात, ठीक है। अब ये हमारा लास्ट वाला है, ए का मान मिला, बी का, सी का और डी का, तो डी का हम लोग लिखेंगे लास्ट में। लास्ट में क्या हो जाएगा, बी इंटू सी इंटू डी। तो कुछ इस टाइप से शॉर्टकट में करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका भी कुछ आपको एक्सरसाइज में कुछ हो सकता है, कुछ सवाल ऐसे भी दिए हों तो इनको भी हम लोग आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। चलते हैं कुछ अगले नियम्स में, नहीं तो हम लोग देख लेते हैं, ये हमारा इतना ही इंपॉर्टेंट नियम है। अब इस नियम में जो जितने भी सवाल हैं या फिर जितने भी सवाल इसमें होंगे उसको हम कुछ सॉल्व कर लेते हैं। 4-5 सवाल की एक्सरसाइज इसमें करते हैं, फिर इसका एक मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगा जिसमें आपको पूरा टोटल सवाल जितना बचा होगा इस बुक का वो कंप्लीट तरीके से सॉल्व करवा दूंगा। तो देख लेते हैं इस पे एक्सरसाइज में। हम लोग चलते हैं इसके एक्सरसाइज में कि जो इसका अभ्यास प्रश्न है, एक्सरसाइज है, उसमें देखते हैं दिया क्या क्या है। एक्सरसाइज में देखते हैं कि कितने एक्सरसाइज दिए हैं। तो इसमें जो इस बुक में दोस्तों 18 एक्सरसाइज दिया है, बट हम लोग यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज जानेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है, नहीं तो जो ये क्लास है, ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा और आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा, बहुत बोरिंग फील करोगे। तो चलते हैं पहले एक्सरसाइज में। पहले में दे रखा है, पहले सवाल में कह रहा है ए अनुपाते बी, ए अनुपाते बी बराबर दे रखा है 5 अनुपाते 4, ये चीज दिया है। पहले में कह रहा है कि ए अनुपाते बी बराबर 5 अनुपाते 4। फिर क्या कह रहा है दूसरे में कह रहा है बी अनुपाते सी बराबर 8 अनुपाते दिया है 5 दिया है। पहला सवाल में कह रहा है यदि ए अनुपात बी बराबर दे रखा है 5 अनुपाते 4, बी अनुपाते सी बराबर दे रखा है 8 अनुपाते 5, तो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है वो देख लेते हैं हम लोग। तो कह रहा है कि निकाल कर दिखाइए, इसमें निकालिए, आंसर कीजिए, सी अनुपाते ए का मान बताइए। तो देखिए चलते हैं अपना ट्रिक से, सिंपल सा जो ट्रिक है उससे। तो हमने अभी फार्मूले में जाना, तो वहां पर हम लोग चाहे ट्रिक पे देखो या फिर ऐसे ही सॉल्यूशन इसका देख लो। इसके सोल्यूशन पे चलते हैं। तो अगर हम लोग सोल्यूशन पे चले, इसके हल पर चले, देखिए इसका हल वो क्या कर सकता है इसमें सोल्यूशन में। तो आप ऐसे कर लो मल्टीपल, जैसे कि हमने इसमें फार्मूला बताया था, इसका ऐसे, फिर इससे और फिर इससे। मतलब क्या हो जाएगा हमारा, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा, जैसे हमने वहां पर दिखाया था कि हमारा हो सकता है मल्टीपल में बन सकता है, क्या क्या बन सकता है, इससे, मतलब तो हो जाएगा 8×5 40। फिर इसका इससे 7, तो हो जाएगा क्या 8×4 अनुपात में 8×4 32। ये हम निकाल रहे हैं ए अनुपात बी अनुपात सी का मान, ठीक है। फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 5×4 20 अनुपात में 20। अगर ये कट रहा है तो हम इसको काट लेंगे, तो देख लेते हैं किससे कट सकता है। हमारे ख्याल से ये 4 से कटेगा, 4 से कट करते हैं, 4×4 40 अनुपाते 4×8 32 अनुपाते
4 पंजे 20। अब ये किसी से भी नहीं कटने वाला है, तो ये किसका मान मिला? ये मान हमें मिला है A अनुपाते B अनुपाते C का मान मिला है। यहाँ पर हमें मिला A अनुपाते B अनुपाते C का मान। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है C अनुपाते A का मान बताइए। तो ये हमारा A हो गया, ये हमारा C हो गया। तो क्या पूछा? पहले C पूछा है, तो हो जाएगा क्या? C अनुपाते A बराबर हो जाएगा हमारा, पहले तो 5 होगा हमारा, ये देख लीजिए 5, फिर दूसरा A का मान क्या है? 10 है, तो हो जाएगा 5 अनुपाते A का मान दे रखा है 10 ये हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन तो हमारा ऐसे मिलेगा नहीं, तो ऑप्शन अलग तरीके से, अगर आप इसको और तरीके और सरल करना चाहते हो तो इसको भी ऐसे लिख सकते हो। तो 5 करना 5, 5 दूना 10, तो C अनुपाते A का मान मिल सकता है और सरल सा 1 अनुपाते 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा इसका हो जाएगा आंसर, जो कि इस ऑप्शन में दे रखा है। ऑप्शन ए में दिया है, देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है। ऑप्शन ए में दिया है A अनुपाते 3, बी में दिया है 6 अनुपाते 7, सी में दिया है 25 अनुपाते 12 और डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं दिया है, ये चीज दिया है। देखिए ये तो हमें आंसर मिल नहीं रहा है, 1 अनुपाते 2 आ रहा है, तो मतलब ये हमारा आंसर हो नहीं सकता। 1 अनुपाते 3 ये भी नहीं है, 6 अनुपाते 7 ये भी नहीं है, सी का ये भी नहीं है, तो डी वाले के साथ राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का जो है ऑप्शन डी इज राइट आंसर, मतलब जो हमारा डी वाला दे रखा इनमें से कोई नहीं, उसके साथ हमारा जो पहला ये क्वेश्चन है उसका ये सोल्यूशन हो गया, और इसके साथ ये हमारा कोई नहीं के साथ चला जाएगा। इसका और एक और आसान तरीका देख सकते हो आप लोग, देख लो इसका एक आसान सा तरीका बताते हैं, बहुत ही आसान तरीका। ये हमारे देखो थोड़ा टफ लेवल का था, ये बेसिक से हम लोग चल रहे हैं, जहां से आप लोग स्टार्ट करते हो नहीं पता होता है। अब ये जो हम यहाँ से चलेंगे इसमें शॉर्टकट में, ये हमारा एक ट्रिक होगा, एक तरीके से बहुत आसान तरीके से, सब जगह ये लागू भी होता है और नहीं भी होता है, ये चीजें हो सकती है, बट ये हमारा सभी जगह लागू होगा। तो चलते हैं इसमें देखेंगे क्या दिया है, A अनुपाते B बराबर दे रखा है 5 अनुपाते 4, दिया है B अनुपाते C, और इसमें दिया है क्या 8 अनुपाते 5। देखो B का मान यहाँ और यहाँ दोनों जगह इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी हम लोग आसान तरीके से इस तरीके से आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखो तो क्या कुछ ऐसे वर्ड से हम लोग यहाँ पर क्या करें, कुछ ऐसे अंकों से मल्टीपल करें जिससे हमारे जो यहाँ पर B का मान है वही यहाँ पर मिल जाए। तो कर लेते हैं 2 से मल्टीपल, तो क्या हो जाएगा, देखो 2 चौक 8, 8 यहाँ भी है, तो बन जाएगा क्या बनेगा, बनेगा ये अनुपाते B का मान 2 चौक 8, 2 पन 10, 10 अनुपाते 2 चौक 8, फिर बनेगा B अनुपात C का मान, इसका तो ऑलरेडी दिया है, क्या दिया है 8 अनुपाते 5। यहाँ देखो मान किसका पूछा है हम लोग वो जानेंगे, तो मान पूछा है किसका किसका पूछा है, कह रहा है C अनुपात A का मान बताओ। तो C का मान क्या हो गया 5 हो गया, 5 लिखेंगे अनुपात A की बात कर रहा है, A का मान कितना है 10 है, 10 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा A का मान। नहीं दिख रहा है क्या दोस्तों, तो इसको हम लोग थोड़ा सा और ऊपर करते हैं सॉल्व, यहाँ पर अगर नहीं दिख रहा है तो चलते हैं, देख लो ऊपर देख लो, इस साइड यहाँ पर देख लो, तो C अनुपात A का मान यहाँ पर पूछ रहा है, दिया है क्या क्या मान यहाँ पर देखिए, C का मान दे रखा है 5 अनुपात A, और यहाँ पर A का मान दिया है 10 लिख देते हैं, काट देते हैं, 5 का 5, 5 दूनी 10, तो C अनुपात A का मान कितना आया 1 अनुपात 2, जो कि इसमें से किसी में नहीं मिल रहा है, मतलब राइट आंसर हमारा क्या डी वाला, इनमें से कोई नहीं। चलते हैं इसमें दूसरे सवाल में, दूसरे सवाल में हमारा दिया क्या है उसको देख लेते हैं। इसका जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से, जितने भी एयरफोर्स वाले हैं, एयरफोर्स के जवान लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से तुरंत। और ये आपका शॉर्टकट है, ये आपका हमने यहाँ से यहाँ तक जो बताया ये शॉर्टकट, ये इसका लॉन्ग कट है जिसमें लोग जान देंगे डिटेल में। ठीक है, तो हो गया हो, तो चलते हैं आगे इसमें। चलिए देखिए आगे इसका सवाल नंबर 2 देखेंगे, दूसरा नंबर हम लोग सवाल देखेंगे। देखते हैं दूसरे नंबर सवाल में दिया क्या क्या है। तो दूसरे नंबर सवाल में कह रहा है कि यदि, सवाल में दूसरे नंबर सवाल में कह रहा है यदि दिया क्या क्या दिया है, कह रहा है 3p बराबर 5q, ये चीज दिया है। फिर कहा है तथा दूसरे में क्या दिया है 2q बराबर 3r, 2q बराबर दे रखा है 3r, इतना चीज दिया है, ये सवाल दिया है। ये देख लेते हैं, P अनुपात R का मान पूछ रहा है, देख लेते हैं इसमें, सिंपल से यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको सिंपल तरीके से। पहले तो इसको अनुपात में बदल देते हैं, अनुपात में बदलेंगे वो कैसे होगा, इधर देख सकते हो आप लोग। तो यहाँ पर पहले दे रखा क्या दिया है 3p बराबर दे रखा है 5q, इतना दिया है। इसको हम इस साइड लाएंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे, तो देखो इसको, तो देखो दोस्तों हम क्या करेंगे,
जो हमारे यहाँ पर दे रखा है, क्या क्या दिया है 3 पीरियड और 5 क्यों, क्योंकि हम लोग इस साइड लाते हैं और मतलब जो हमारे ABCD वाले अल्फाबेट्स है उसको इस साइड और जो हमारे अंक दिए हैं उनको एक साइड करते हैं। तो जब एक साइड करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा क्या P, ये देखो इधर गुणे में है तो इधर जाएगा भाग बट्टे में हो जाएगा Q, बराबर क्या होगा, ये इधर हमारा 5 था 5 हो जाएगा और देखिए हमारा किसमें गुणे में, तो ये बन जाएगा 3 बन जाएगा 5 बटे में 3। इसको अगर अनुपात में बदलेंगे तो हमने कहा कि हम इसको लिख सकते हैं क्या P अनुपाते क्यों बराबर क्या 5 अनुपाते 3, ये चीज हो जाएगा। दूसरे को भी हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, हमारा पहला था और ये दूसरा है। दूसरे देखते हैं, इसमें दिया है 2 क्यों बराबर दिया है 3R। देखो R को हम लोग एक साइड करते हैं और ये अंक को एक साइड ले चलते हैं तो सॉल्व करते हैं। तो ऐसे हमारे करके हो जाएगा क्यों बटे में R बराबर, देखिए बराबर क्या हो जाएगा 3 इधर रहेगा ही रहेगा बटे में, इधर हमारा 2 इधर जाएगा तो ये हमारा बटे में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा बच्चे में क्या हो गया 3 बटे में 2, यहाँ पर हमारा सॉल्व हो गया इतना। तो इसको भी अनुपात बदल देते हैं, तो अनुपात बदलेंगे तो क्या बनेगा क्यों अनुपाते R बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से बन जाएगा 3 अनुपाते 2। हमसे मान कितना पूछा है P अनुपाते R का मान, तो यहाँ से हम रखेंगे P अनुपाते R बराबर, P का मान क्या है 5 है तो 5 हो जाएगा, R की मान की बात करें 3 है तो उसका हो जाएगा अनुपात में 3। तो हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा 5 अनुपाते 3। बिल्कुल सरल तरीके से हमारी ये भी सॉल्व। ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन बी में दे रखा है 5 अनुपाते 3, तो ये हमारा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो इस तरीके हम लोग आसान से आसान सवाल को आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा, बाकी हम लोग अगली क्लास में पूरी तरह से डिस्कशन करेंगे इसके बारे में, रेशियो एंड प्रपोजन के बारे में और उसके रूल्स के साथ। इनका रूल कुछ रूल से बचा है तो उसको मैं आगे बता करके पूरी तरह इसका जो सवाल है उसको मैं सॉल्व करवा दूंगा। तो अगर ये हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो और अगर हमारे चैनल पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे जो भी हम वीडियो डालें वो आपको पहले मिले।